अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के 99 नामों से आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र की रात पाई जाती है, जिसे शबे कद्र की रात कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान की आखिरी ताक रातों में। दोस्तों, आखिरी ताक रातों से मुराद ये है कि 21 रमज़ान, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 रमज़ान और 29 रमज़ान, इन 5 रातों में से किसी एक रात में लैलतुल कद्र की रात पाई जाती है, जो 1000 रातों से भी अफजल होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी माह रमज़ान में लैलतुल कद्र की रात को ढूंढ रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इन 5 रातों में से किसी एक रात में लैलतुल कद्र की रात पाई जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए शबे कद्र की रात में पढ़ी जाने वाली ऐसी नमाज के बारे में बताने वाले हैं कि आपको इन नमाजों को हर हाल में शबे कद्र की रात में पढ़ ही लेना है। यानी कि दोस्तों, जैसा कि 21 रमज़ान की रात जा चुकी है, तो अब बचती है 23 रमज़ान की रात, 25 रमज़ान की रात, 27 और 29 रमज़ान की रात। यानी कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप 23 की रात में देख रहे हैं, 25 की रात में, 27 की या 29 में, बस आपको इन नफिल नमाजों को अदा कर लेना है। इसकी क्या फजीलत है, इसका क्या तरीका है, कैसे नियत करनी है, हर एक चीज़, हर एक मालूमात हम आपको वीडियो में बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहें। और मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली नमाज जो 4 रकात की नमाज है, इसकी फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को रमज़ान की ताक रातों में पढ़ लेगा, यानी कि जो तारीखें हमने बताई, अगर आप उनमें पढ़ लेते हैं, तो इसकी फजीलत ये होगी कि इस नमाज को पढ़ने के बाद में आप जो भी जितना भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल कर लेगा और आपकी बख्शिश कर देगा, यानी कि आपके गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। तो इस नमाज की फजीलत ये है, इसके करने का तरीका इस तरीके से है, यानी कि मगरिब की नमाज के बाद से सुबह फजर के वक्त से पहले पहले आप रात के वक्त में इस नमाज को किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो मगरिब की नमाज पढ़ने के फौरन बाद पढ़ लें, इशा की नमाज पढ़ने के फौरन बाद कर लें, या जब आप शहरी करने के लिए उठते हैं उस वक्त में भी आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। यानी कि पूरी रात में आप इस नमाज को कभी भी पढ़ सकते हैं। मर्द औरत कोई भी इस नमाज को पढ़ सकता है। तो इस नमाज की नियत आपको इस तरीके से करनी है। दोस्तों, नियत दिल के इरादे को कहते हैं। या तो आप दिल में बस इरादा कर रहे हैं 4 रकात नफिल नमाज की, या इस तरीके से आप नियत करें कि नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरीके से नियत करते हुए आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए, अगर मर्द हैं तो अपने दोनों हाथ को कान की लौ तक, यानी कि अंगूठे को कान के लौ तक मिलाना है। अगर औरतें हैं तो हाथ दोनों कंधे तक ले जाएं। फिर आपको नियत बांध लेनी है। फिर आपको सना पढ़ना है, औज़ पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर एक बार सूरे फातिहा पढ़नी है, सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ। इतना पढ़ने के बाद में आपको 3 बार सूरे इखलास पढ़ लेना है। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को पूरा 3 बार पढ़ लेना है। फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में 3 बार सूरे इखलास पढ़ लेनी है। फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और कायदे में बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ने के बाद में फिर आप तीसरी रकात के लिए जब खड़े हों, तो तीसरी रकात में पहले आपको सना पढ़ना है,
फिर आपको सूरे फातिहा पढ़नी है। फिर आप एक कोई भी सूरे पढ़ सकते हैं, चाहे सूरे इखलास पढ़ लें या कोई सी भी एक सूरे पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में भी सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में कोई भी एक सूरे मिला लें, फिर रुकू करें, 2 सजदे करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और जो भी आप दुआए माशूरा पढ़ते हैं एक बार दुआए माशूरा पढ़ लें। फिर आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद में 11 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें और फिर अपना दोनों हाथ फैला करके आपको जो भी चाहिए, जो भी हासिल करना है, जो भी मकसद मुराद तमन्ना आरजू है, आप उसकी दुआ मांगे। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा और आपकी बख्शिश हो जाएगी, यानी कि अल्लाह ताला आपके गुनाह को माफ कर देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस नमाज को जरूर से पढ़ लें। आइए अब हम आपको 2 रकात नफिल नमाज का बताते हैं, जिसकी फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को पढ़ेगा वो माला माल हो जाएगा, यानी कि उसके पास बेशुमार मालो दौलत आने लगेगी, वो बहुत जल्द अमीर बन जाएगा। दोस्तों, इस नमाज को आपको इस तरीके से पढ़ना है, यानी कि इस नमाज को भी आपको माह रमजानुल मुबारक की शबे कद्र की रात में ही पढ़ना है। पढ़ने का नियत करने का तरीका ये है कि नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ इस तरीके से नियत करनी है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथ को उठाना है, यानी कि अगर मर्द है तो कान की लौ तक, अगर औरतें हैं तो कंधे तक। फिर आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद में आप सना पढ़ें, औज़ पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, एक बार सूरे फातिहा पढ़ लें। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में आपको 3 बार सूरे कौसर पढ़ लेना है। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को पूरा 3 बार पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में 3 बार सूरे कौसर पढ़ना है। फिर आपको रुकू करना है, 2 सजदे करने हैं और कायदे में बैठ जाना है। कायदे में आप अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई एक दुआए माशूरा पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप 11 बार सूरे इखलास पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, इस नमाज को पढ़ने के बाद में आपको उसी दर पर बैठे बैठे 11 बार सूरे इखलास पढ़ लेना है। सूरे इखलास कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ। इतना पढ़ने के बाद में आप हाथ उठा करके दुआ मांगे। इसकी फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को पढ़ेगा वो माला माल हो जाएगा। उसके घर में बरकत, कारोबार में बरकत, दुकान में बरकत, ऑफिस में बरकत, रिज़्क में बरकत, बरकत ही बरकत होने लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे इस नमाज को पढ़ने का, यानी कि इसकी फजीलत ये है कि जो भी इस नमाज को पढ़ेगा वो बहुत जल्द अमीर बन जाएगा। कर्जदार होगा तो उसके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस नमाज को जरूर पढ़ें, यानी कि दोनों नमाज को भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से एक नमाज को भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन नमाजों को जरूर पढ़ें और दुआओं में हमें भी याद रखें, यहाँ तक के तमाम मुसलमानों को दुआओं में याद रखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।